चंद्रशेखर आजाद रावण कहने को तो ये दलितों के मसीहा बनते हैं, लेकिन हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर लिया है। जेजेपी वो पार्टी है जब बीजेपी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन पर गोलियां चलवा रही थी, तब ये बीजेपी के साथ में खड़े होकर के किसानों को गालियां दे रहे थे, जिसका मजा जनता ने उन्हें लोकसभा चुनावों में चखा दिया। अब सवाल यह है कि दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन बना करके क्या कर रही है? क्या ये नया गठबंधन हरियाणा की राजनीति को बदलने में सफल होगा या ये सिर्फ एक और राजनीतिक चाल और आर्थिक डील है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और साथ में जानेंगे कि दुष्यंत चौटाला की वो पार्टी जिसने अपने गठन के 1 साल के बाद ही हरियाणा विधानसभा में 10 सीटें लाकर कीर्तिमान रच दिया था, आज कैसे वो दुष्यंत के कुकर्मों की वजह से अंतिम सांसें ले रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एक समय में ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम था। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो राज्य की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति थी, खासकर जाट समुदाय के बीच। लेकिन समय के साथ पारिवारिक विवादों और राजनीतिक मतभेदों ने इस पार्टी को विभाजन के रास्ते पर धकेल दिया। साल 2013 में जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल की सजा सुनाई गई, तो इनेलो के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत आन पड़ी। यहीं से पार्टी के भीतर तनाव और विभाजन की शुरुआत हुई। ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद पार्टी का नेतृत्व उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने संभाला। हालांकि पार्टी के भीतर अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला को लेकर के मतभेद गहराते गए। दुष्यंत, जो कि एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता थे, पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभय चौटाला के साथ उनके संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे। 2018 में इनेलो में पारिवारिक विवाद ने सार्वजनिक रूप ले लिया जब दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद दुष्यंत ने अपनी अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी जेजेपी का गठन किया। इस नए राजनीतिक दल ने खुद को हरियाणा की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में पेश किया। जेजेपी ने शुरुआत से ही खुद को एक नई और युवा नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में स्थापित किया। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं, किसानों और जाट समुदाय के समर्थन को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसभाएं की। उनके जोशीले भाषणों और नई राजनीति के वादों ने हरियाणा की जनता के बीच एक नई उम्मीद जगाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। चुनाव परिणामों के बाद हरियाणा में सत्ता का संतुलन बना रहा। बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीती, लेकिन बहुमत से कुछ ही दूर थी। ऐसे में जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। ये गठबंधन हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ा उलटफेर था, क्योंकि जेजेपी ने खुद को किसानों और आम लोगों की पार्टी के रूप में पेश किया था, जबकि बीजेपी की नीतियों को लेकर किसान समुदाय में असंतोष था। दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव देकर के बीजेपी ने जेजेपी को अपनी ओर खींच लिया। सत्ता में हिस्सेदारी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जो शुरू में एक राजनीतिक जीत की तरह लग रहा था, लेकिन जल्दी ही इसके नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। जब केंद्र सरकार 2020 में 3 विवादित कृषि कानून लेकर आई, तो हरियाणा के किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। ये कानून किसानों के हितों के खिलाफ थे, तो हरियाणा के किसानों ने सड़कों पर उतर करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने दुष्यंत चौटाला पर भी भारी दबाव डाला कि बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया जाए, क्योंकि जेजेपी ने चुनावों में अपने आप को किसान हितैषी बता करके वोट हासिल किए थे। इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने बीजेपी के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे, साथ में किसानों को गाली देना और शुरू कर दिया, जिसके कारण किसानों में जेजेपी के लिए भारी नाराजगी पैदा हो गई। जेजेपी को अब एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाने लगा जिसने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दिया था। किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी की निष्क्रियता और बीजेपी के साथ उनके गठबंधन ने उनके समर्थकों में भारी असंतोष पैदा कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा फैल गई और चुनावी रैलियों में घटती भीड़ ने इस असंतोष को और भी स्पष्ट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार
जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन उनके लिए एक विनाशकारी कदम साबित हुआ। पार्टी जो शुरुआत में हरियाणा की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में उभरी थी, अब अपने ही समर्थकों के बीच अविश्वास का सामना कर रही है। जेजेपी की कमजोर हो रही स्थिति को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के नेता और कथित तौर पर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले, खुद को दलितों के मसीहा के रूप में स्थापित करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अब एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है, जिसने किसानों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों में बीजेपी का साथ दिया है। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर ने ये गठबंधन दलितों के उत्थान के लिए किया है या फिर एक आर्थिक डील के बदले में दलित वोट बैंक को जेजेपी की झोली में डाल रहे हैं। देखिए, उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने दलितों के हक के लिए संघर्ष किया है, लेकिन क्या ये सच्चाई है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दलितों के अधिकारों के लिए कई संघर्ष किए हैं। भीम आर्मी ने कई मौकों पर दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। ये संगठन दलित युवाओं के बीच एक प्रभावशाली ताकत बन गया है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ये गठबंधन वास्तव में किसके लिए है? क्या ये दलितों के अधिकारों के लिए है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो इस गठबंधन के माध्यम से दलितों की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद ने उसी तरह से अपने सिद्धांतों का समझौता किया है जैसे जेजेपी ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर किया था। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली एक पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली जेजेपी के साथ जुड़ना दलितों के लिए एक बड़ा धोखा है। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक करियर उनके दलित अधिकारों के संघर्ष से जुड़ा है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने इस संघर्ष का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है। उनके समर्थकों का कहना है कि वो दलितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जेजेपी के साथ गठबंधन इस बात का संकेत देता है कि वो अपने एजेंडे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये कदम दलितों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए उठा रहे हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि ये गठबंधन दलित समुदाय को गुमराह करने के लिए किया गया है। चंद्रशेखर आजाद का ये कदम उनके समर्थकों के बीच उनके प्रति विश्वास को कमजोर कर सकता है और इससे दलित समुदाय के राजनीतिक भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि दलित समुदाय के कई नेता और वोटर्स इस नए गठबंधन पर संदेह जता रहे हैं। उनका मानना है कि ये गठबंधन दलित अधिकारों के लिए नहीं बल्कि एक विशेष पार्टी को कमजोर करने के लिए किया गया है। अगर दलित समुदाय इसे एक छलावा समझकर खारिज कर देता है तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक विफलता साबित हो सकती है। हरियाणा की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से ही कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय से दलितों के अधिकारों के लिए काम किया है और यही कारण है कि दलित समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत रही है। अब क्या यह गठबंधन जेजेपी के लिए नई शुरुआत का संकेत है या फिर उनके पतन की ओर एक और कदम है? और क्या चंद्रशेखर आजाद का ये कदम वास्तव में दलितों के हित में है या फिर केवल राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम है? ये सारी बातें तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अगर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी सफल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, लेकिन अगर इस गठबंधन को दलित समुदाय अस्वीकार करता है तो जेजेपी और आजाद दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ी विफलता साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा के दलित समुदाय इस गठबंधन को कैसे देखते हैं। क्या वे इसे दलित अधिकारों के लिए एक मजबूत कदम मानते हैं या फिर इसे एक और राजनीतिक छलावा समझते हैं? इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पूरे मामले पर आपका सोचना है कमेंट करके हमें जरूर बता दें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।